अब देखिए, तो ये झगड़े को जन्म देगा। तीसरा भाव सुपर एक्टिवेटेड है। अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि छठे का स्वामी चौथे में बैठा है, तो ये डोमेस्टिक अफेयर्स या होमलैंड, सिविल अनरेस्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगा। और हम ये जानते हैं कि बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान, खैबर पख्तून, ये सब जो हिस्से हैं, ये बहुत लंबे समय से विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त 2024 जब 78वां वर्ष आरंभ हुआ, उसके बाद से ये बहुत तेजी से अपना उग्र रूप लेने लगे हैं। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इस साल में बढ़े हैं 15 अगस्त 2024 के बाद से अब लगातार। फिर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये कार्मिक डेट का हाउस है, छठा है भाव है। तो ये ऋण है जो चुकाने की एक्टिवेशन आ गई है। और ये धनु राशि है, तो धनु राशि स्वयं में धर्म की राशि होती है, यानी कि धर्म से कुछ संबंध है। और वैसे भी जुपिटर नाइन्थ का लॉर्ड भी बन रहा है, जो कि धर्म का भाव है। तो यहाँ पे धर्म को लेकर हम जानते ही हैं कि धर्म को लेकर लैंड के झगड़े हैं, कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर, ये सब चीजें हैं ही हैं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, वो तो स्पष्ट है, उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आता है मार्स का क्या रोल है। मार्स ये अकेला सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि ये पांचवें का यानी कि एक त्रिकोण का और 10वें यानी कि एक केंद्र का स्वामी बनता है। पर समस्या क्या है कि ये नेटल में 12वें भाव में बैठ गया है, शत्रु राशि में बैठ गया है, खर्चे के भाव में बैठ गया है, नुकसान के भाव में बैठ गया है, विदेश के भाव में बैठ गया, यानी कि फॉरेन टेरिटरी में जाके बैठ गया। यानी कि ये अपनी टेरिटरी से बाहर बैठा हुआ है, इसलिए उसकी वो स्ट्रेंथ भी खत्म हो गई है। और जिस दिन ये घटना हुई 22 अप्रैल को, उस दिन ये अपने साइन ऑफ डेबिलिटेशन में था। लग्न में तो था, लेकिन साइन ऑफ डेबिलिटेशन में था। पर क्योंकि ये योग कारक ग्रह है, तो अपना प्रभाव इसने दिखाया। अब हम आते हैं योग कारक प्लेस्ड इन एनिमी साइन, हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड एस्पेक्ट